देखिए, पहली चीज़ चाइना ने कभी आपको दोस्त नहीं कहा, पहली चीज़, तो ये गलतफ़हमी से पहले बाहर निकल जाए। दूसरी चीज़ अगर टर्की की बात करूँ, टर्की के तो देखिए दोस्ती तब तक थी जब तक टर्की खुद स्ट्रॉन्ग था ना। अब टर्की को भी घेर लिया ना, एक तरफ आर्मेनिया आ गया, इंडिया आर्मेनिया में बैठा हुआ है, ऊपर ग्रीस में भी इंडिया बैठा हुआ है, साइप्रस में भी इंडिया बैठा हुआ है। अब ये तीनों टर्की के खानदानी दुश्मन, नीचे इज़राइल में भी इंडिया बैठा हुआ है। आप टर्की का मैप खोलें ना, टर्की बीच में आता है, ये चारों मुल्क इसके चारों तरफ आते हैं और इमीडिएट नेबर्स हैं, तो फँस गया ना टर्की। फिर एफएटीएफ, इन्फ्लेशन, उसके अंदर तो ये मसले वो मसले पे अर्दोगान के दोनों बेटे वो आईसिस से ऑयल लेते हैं, यूरोप को बेचते हैं, ये सारी एलिगेशन, फंस गया, खत्म हो गया टर्की। तो वैसे तो लाइन पे तो आना था ना। पाकिस्तान के पीएम की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि टेरर ऑपरेशन किया जाएगा। इसको लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उन्होंने जो है ना सामने आके फ्रंट पेज पे ये बात भी कही है कि हम लोग इस पे पूरा काबू पाएंगे अपनी जानिब से जो है ना। अब टेरर ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा और दूसरी जानिब हिंदुस्तान वाले बार बार इस चीज़ पे वार्न करते जा रहे हैं और हर बार यही कहते हैं कि अब अच्छा नहीं होगा रोक लो, अब अच्छा नहीं होगा रोक लो। इस पे क्या कहोगे? देखो, जियोपॉलिटिक्स देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस के तभी इंडिया बार बार ये एक ही लाइन रिपीट करता है, बट एटलीस्ट लास्ट 9 सालों में वो लाइन कुछ ना कुछ चेंज हुई है। अब वो पुरानी घिसी पिटी 65 साल पुरानी लाइनें नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर ऐसा कहा है तो ऑपरेशन की बातें तो मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ, और आई सपोर्ट कि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन होता है तो मैं तो कहता हूँ कल शुरू करो। देखें, चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया को सिर्फ अब एक चीज चाहिए, एफटीए पूरी दुनिया के साथ। चाइना की जो सप्लाई चेन की ताकत थी वो चाइना की पूरी दुनिया के साथ एफटीए हुए हुए थे। जिस दिन इंडिया की पूरी दुनिया के साथ एफटीए हो गए तो फिर बस वो एक आखिरी नकेल होगी चाइना की। इनके अब जैसे एयरपोर्ट्स बनाना, यार 40-45 एयरपोर्ट भी बना सकते थे, 75 क्यों बनाए? अच्छा, बाय द वे 75 बना दिए, 70 अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 2030 तक बनेंगे। ओह माय गुडनेस। पर बोलते हैं हमने इंडिया में इतने घर गरीबों को बना के मुफ्त में दिए जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। हमने इतने लोगों को फ्री मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख की दिए जितनी यूरोप की आबादी है। वो क्वांटम वो है ना, दुनिया को बता रहे थे कि इंडिया जिस क्वांटम पे काम करता है ना, वो कोई इंटरनेशनल फोरम पे ही बता रहे थे, G7 था पता नहीं क्या था। तो वो देख रहे हैं वो एग्जाम्पल किस तरह के एक मुल्क में जो काम कर रहे हैं वो पूरे कॉन्टिनेंट या पूरे दूसरे मुल्कों को कंपेयर करते हैं। अब 3.5 करोड़ घर बना के दिए साइड से, तो 3.5 करोड़ घरों में 4-5-6 करोड़ तो लोग। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। वंस अगेन हमारे साथ पाकिस्तान के सिंध से हैं दिविक कुमार जी। थैंक यू सो मच दिविक फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। आप दिन ब दिन मेरी ऑडियंस के फेवरेट होते जा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरी जानिब एक और शुभकामना है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी आज सालगिरह है और पूरे दुनिया से वर्ल्ड लीडर्स जो है बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा जो है ना सराहा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है उनके अभी तक के सारे टेन्योर के कामों पे जो उन्होंने सर अंजाम दिए भारत के लिए। बीइंग अ ह्यूमन भी और बीइंग अ वर्ल्ड लीडर भी, आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा माने जाने वाले और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं। और पीएम मोदी जी ने मेट्रो राइड भी ली है अपने भारतवासियों के साथ। अच्छा देवेक, मेरा सवाल ये है, एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने में और डॉलर समेटने में लगे हुए हैं, दूसरी जानिब एक भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने 2 टेन्योर्स में इतनी कारकर्दगी करके गए हैं कि आने उनका एक डिबेट में सुन रही थी कि आने वाले 10 साल भी अगर भारत में इन्वेस्ट ना किया जाए तो भारत आराम से बैठ के खा सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी के लाइंस थी। एक तरफ वो पीएम है, अपनी आवाम के साथ टाइम गुजारने तक, मॉरल वैल्यूज से लेके और पॉलिटिकल चीज़ों तक वो हर चीज़ को देख रहे हैं। और एक हम है कि इन 2-3 कामों के अलावा अगर हमें कुछ सेकंड चांस मिलता है कुछ करने का तो हम घुस जाते हैं कश्मीर के अंदर, हम घुस जाते हैं कभी इस ऐसी चीज़ के अंदर जो ऑलरेडी जो है ना ग्लोबली हमारा इमेज खराब है उसको और डैमेज कर दे। फिलहाल इसी तरह के कुछ सिनेरियोज हमें कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। कभी जो है ना ऑफिशियली 3 बंदे मारे गए, कभी उनका कभी कोई अटैक हो रहा है, कभी किसी तरह की जो है ना जंग छिड़ी हुई है, कभी कहीं 2 टेरर अटैक्स हो गए, कभी कहीं एक हो गया। क्या राय रखते हो, दोनों चीज़ें
किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि कंपेयर तो मुझे नहीं लगता हो सकती है। कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ मोदी की कंपेयर शायद बड़े बड़े लीडर से भी ना कर पाए दुनिया के, तो पाकिस्तान का तो दूर की बात है। अगर इंडिया के अंदर ही देख लें तो इतना काम तो इंडिया में 65 सालों में नहीं हुआ जितना तो 10 साल में मोदी जी अकेले करके चलेगा। एग्जाम्पल के सही तौर बात। पे अगर एक एग्जाम्पल दूं, 65 साल में 70 एयरपोर्ट बने थे, 70, और इन 10 सालों में 75 और बने। तो ऐसे बहुत से काम है जिसकी कोई हद नहीं है कि मतलब कंपेयर किस तरह करेंगे। और फिर इंडिया का कंपैरिजन दुनिया के साथ है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इंडिया कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है और सीधे रास्ते पे चल रहा है, तो उसकी आबादी, उसकी जीडीपी, उसके स्टेट्स और उसका जो ज्योग्राफी है, वो उसका क्वांटम इतना बड़ा हो जाता है कि उसका काम, जैसे मोदी जी की एक स्पीच थी मेरे ख्याल से G7 में थी या पता नहीं कहाँ पर थी, वहां पर बोलते हैं हमने इंडिया में इतने घर गरीबों को बना के मुफ्त में दिए जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। हमने इतने लोगों को फ्री मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख की दी है जितनी यूरोप की आबादी है। वो क्वांटम वो है ना, दुनिया को बता रहे थे कि इंडिया जिस क्वांटम पे काम करता है ना, वो कोई इंटरनेशनल फोरम पे ही बता रहे थे, G7 था पता नहीं क्या था। तो वो देख रहे हैं वो एग्जाम्पल किस तरह के एक मुल्क में जो काम कर रहे हैं वो पूरे कॉन्टिनेंट या पूरे दूसरे मुल्कों को कंपेयर करते हैं। अब 3.5 करोड़ घर बना के दिए साइड से, तो 3.5 करोड़ घरों में 4 5 6 करोड़ तो लोग रहेंगे ना। ऑस्ट्रेलिया की आबादी इतनी है, 6 करोड़ है। यूरोप की आबादी 70 करोड़ है, 50 करोड़ को मेडिकल इंश्योरेंस दी हुई है फ्री में। तो ऐसे इतने काम है कि जिसको गिनते बैठे। अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं, इंडिया में मोदी जी की जब से आए हैं 2016 ऑनवर्ड, 16 से लेके 2023 तक, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जहां पर 8,000 से कम प्रोजेक्ट्स हों। एट एनी गिवन टाइम सिंस 2016 8,000 projects are running. The work is going on 8,000 plus projects. 8,000 से नीचे का भी आंकड़ा नहीं आता। ये पिछले 2016 से लेकर अब तक है। और इंडिया जैसे मुल्क में ये भी कम है। उनको तो कवर करना है ना, उनके पिछली गवर्नमेंट ने जो काम नहीं किया वो भी कवर करना है। जो आज की जरूरत है उसको भी देखना है और फ्यूचर की जरूरत के फाउंडेशन में बिठाने हैं। तो मोदी जी का जो टाइम है ना वो बड़ा मुश्किल है। इनके अब जैसे एयरपोर्ट्स बनाना, यार 40 45 एयरपोर्ट भी बना सकते थे, 75 क्यों बनाए? अच्छा बाय द वे 75 बना दिए, 70 अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 2030 तक बनेंगे। ओह माय गुडनेस! पाकिस्तान का जो है ना, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी, वहाँ के एक बॉलीवुड एक्टर का, शाहरुख खान का अगर देखें तो उसका जो टोटल वर्थ है ना, उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो $7.5 बिलियन है नेटवर्थ उसकी, और पाकिस्तान के साथ से मिला के $4 बिलियन वो भी गिरवी रखवाया हुआ है। नहीं आप थोड़ा गलत हो गई। शाहरुख खान के जो नेटवर्थ है $600 मिलियन है। $7 बिलियन देखा था मैंने। बिलियन बिलियन तो दुनिया में किसी की नहीं। शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर विद नेटवर्थ ऑफ सिक्स फिर हंड्रेड फिर मिलियन फिर डॉलर इट माइट बी पॉसिबल कि वो $7 मिलियन हो। 700 होगा, 700। $700 मिलियन। हाँ, हो सकता हाँ, है मुझे समझ में गलती हुई हो। अब और आप पाकिस्तान 700 पे भी चले जाएं, 700 में भी कितने काम हो जाते हैं। आप उस पे भी चले जाएं, उस पे उसको भी कंपेयर करें कितने काम होते हैं। और अभी भी इंडिया जो है ना, एक मेरे पास न्यूज़ है, इंडिया ने 22 कंट्रीज के साथ बायलैटरल ट्रेड करने का मुआहदा किया है रुपी के अंदर। नहीं ये तो हो चुका है। ये नई खबर नहीं है। नई खबर ये है कि इंडिया कितने मुल्कों के साथ एफटीए की बातें कर रहा है और एफटीए में इंडियन रुपी की कितनी जगह बातें हैं। जीसीसी कंट्रीज, जीसीसी अपने आप में 6 मुल्क हो गए। अफ्रीका यूनियन 55 मुल्क हो गए। साउथ अमेरिका में 4 मुल्क है, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, ब्राजील। 4 मुल्कों के साथ एफटीए की बातें चल रही हैं। यूरोप में जाएंगे, ईयू के साथ भी बात चल रही है और यूके के साथ की भी बात चल रही है। कनाडा के साथ थोड़ा पॉज पे आ गया फिलहाल। अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं चली। एंड आसियान के साथ अलग बात चल रही है। आसियान में जाते हैं 10 मुल्क आपके आसियान के अंदर है। तो ऑलमोस्ट देखें, चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया को सिर्फ अब एक चीज चाहिए, एफटीए पूरी दुनिया के साथ। चाइना की जो सप्लाई चेन की ताकत थी, उस चाइना की पूरी दुनिया के साथ एफटीए हुए थे। जिस दिन इंडिया की पूरी दुनिया के साथ एफटीए हो गए तो फिर बस वो एक आखिरी नकेल होगी चाइना की इकोनॉमी के अंदर। अच्छा देविक, आप देखो हर चीज में तो पीछे छोड़ता जा रहा है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे या इस तरह की सारी चीजें। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ना एक मेरे ही चैनल पे एक गेस्ट आए थे जिन्होंने काउंटर किया एक इंडियन जर्नलिस्ट को कि यार अगर हिंदुस्तान इतना ही एक्सपर्ट होता जा रहा है हर चीज में,
तो ऑन अनदर हैंड साइड वो पाकिस्तान से आने वाले ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, तो पाकिस्तान से आने वाले टेररिज्म को रोकते क्यों नहीं है? क्या इतनी जो है ना आपकी सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है, या इस हवाले से क्या कहोगे? क्योंकि करंटली अभी जो सिनेरियोज कश्मीर में चल रहे हैं, और यूएई ने भी एक मैप इशू किया, उस मैप के अंदर भी पाकिस्तान के कश्मीर को, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसको शो करवाया इंडिया के साथ। और बहुत सारे हमले, हर दूसरे दिन अटैक, वही जो बरसों पहले होता आया था, दरमियान में थम गया था, वो चीज़ें दोबारा। क्या इलेक्शंस करीब हैं, हाइप चाहिए, कि प्रॉब्लम है कहाँ पे? हिंदुस्तान रोक नहीं पा रहा या रोकना नहीं चाह रहा? पहले तो मैं मैप वाली बात पे आ जाता हूँ। देखिए वो जो मैप था डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, वो उस कॉरिडोर का ऑफिशियल मैप है। अब उस कॉरिडोर का मेन बंदा कौन है? इंडिया है। तो इंडिया का जो मैप है वही इस्तेमाल होगा ना, ऑफिशियल कॉरिडोर का जो ऑफिशियल मैप होगा, पहली चीज। उसके अंदर दूसरी चीज होती है, यूएई को क्या ध्यान रखना चाहिए था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी उस मैप में है। तो इधर आ जाता है म्यूचुअल इंटरेस्ट, इधर आ जाती है डिप्लोमेसी, जो आपकी काम कर जाती है, ठीक है, इंडिया की। अगर अब मैं बात करूं जो इन्फिल्ट्रेट वगैरह जो होते हैं बंदे, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू कीप अ सर्वेलेंस ऑन एनी बॉर्डर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। अमेरिका के अंदर 2.5 लाख लोग नहीं घुस गए, इटली में परसों 6,500 लोग नहीं घुस गए। वो सीधी सीधी जमीनें हैं, वो ज्यादा आसान होती हैं सर्वेलेंस के लिए, उधर लोग घुस जाते हैं। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, उधर झाड़ियां, पहाड़, नदियां, बर्फ, तूफान, फिर कब गर्मी, सारे मौसम तो उधर वो कितनी है, 250-300 किलोमीटर के अंदर दुनिया का हर मौसम उधर है, हर किस्म की टेरेन उधर है। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। जब अमेरिका की सीधी जमीन है मैक्सिको के साथ, सीधा सीधा बॉर्डर है, जब वो वहां पर 2.5 लाख लोग अमेरिकन नहीं रोक पाए, तो आप इतनी डिफिकल्ट टेरेन में कैसे रोक लेंगे आप? इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल किसी भी मुल्क के लिए। क्या अफ्रीका में आगे पीछे नहीं होते? इटली में 6,500 लोग चले गए, यूरोपियन यूनियन में कभी ग्रीस में चले जाते हैं, कभी फ्रांस में घुस जाते हैं, कभी वो स्पेन में घुस जाते हैं। स्पेन में तो घुसने का रास्ता भी एक है, वो तब भी नहीं रोक पाते उनको। आप किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल कितनी है, 1700-1800 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया के साथ मेरे ख्याल से, कैसे आप करोगे? आप देखें, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें भी 3-4 चीजें, 3-4 एंगल और है। भाई जब जा रहे हैं तो यहाँ वालों को रोकना चाहिए, अब उनके लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, पहली बात। जहाँ जा रहे हैं उनके लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब इसके अंदर ये दो एंगल और आ जाते हैं। एक आ जाता है एंगल आपका टेररिज्म वाला, हथियारबंद, उनको तो मार देते हैं, ठीक है, अगर पकड़े गए, नजर में आ गए तो उनको मार दिया जाएगा। एक होते हैं जिनके पास हथियार होते हैं, वो नेस्ते जाते हैं। अब उनको इंडियन आर्मी नहीं मार सकती, क्योंकि अगर उनको इंडियन आर्मी ने मार दिया, वो जिनीवा कन्वेंशन, यूएन ह्यूमन राइट चार्टर, तो वियना कन्वेंशन, अब उसके मसले शुरू हो जाएंगे। वो आके आ जाएगा, भाई आपने नेता को क्यों मार दिया? तो ये ह्यूमनली पॉसिबल, दुनिया के किसी मुल्क के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है अपने सारे बॉर्डर्स को वो बैठ के परफेक्ट 100% गारंटी के साथ वो सर्वेलेंस कर सके, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। अच्छा दिव्य, किस तरह तो ये जो बढ़ती हुई चीजें हैं, आप देखो पाकिस्तान जो है अपने टेरर पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, या शायद मैं कहूँ कि इस चीज पे फोकस ही नहीं कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ जब भी इलेक्शन करीब होते हैं, बल्कि और ज्यादा आवाम को भड़काया जाता है। पहले हिंदुस्तान को लेके बहुत ज्यादा भड़काया जाता था, अब उनको पता चल गया कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज आता जा रहा है, तो अब उस चीज को कन्वर्ट कर दिया गया ऑपोजिट पार्टीज के खिलाफ। ये हम इसी सब में उलझे रहेंगे, और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस आप देखो बिल्कुल कोलैप्स कर गए हैं। यूएई के साथ देख लो, टर्की, जिन इस्लामी मुल्कों पे हमें कभी बड़ा गरूर हुआ करता था, बड़ा दोस्ताना हमारे याराना माहौल होता था उनके साथ, इवन चाइना तक हाथ उठा के और हमसे जा चुका है। पाक चीन दोस्ती के हम अपने झंडे के साथ उनका झंडा रखते थे, और दूसरी साइड पे हिंदुस्तान बात करना ही बहुत कि कहाँ से कहाँ निकल गया। तो ये चीज़ें बेटरमेंट की तरफ तो जाती भी कहीं कभी भी और कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए पहली चीज, चाइना ने कभी आपको दोस्त नहीं कहा, पहली चीज तो ये गलत फहमी से पहले बाहर निकल जाए। दूसरी चीज, अगर टर्की की बात करूं, टर्की के अगर देखें, दोस्ती तब तक थी जब तक टर्की खुद स्ट्रांग था ना। अब टर्की को भी घेर लिया ना, एक तरफ आर्मेनिया आ गया, इंडिया आर्मेनिया में बैठा हुआ है, ऊपर ग्रीस में भी इंडिया बैठा हुआ है, साइप्रस में भी इंडिया बैठा हुआ है, अब ये तीनों टर्की के खानदानी दुश्मन, नीचे इसराइल में भी इंडिया बैठा हुआ है। आप टर्की का मैप खोलें ना, टर्की बीच में आता है, ये चारों मुल्क इसके चारों तरफ आते हैं और इमीडिएट नेबर्स हैं, तो फंस गया है ना टर्की। फिर FATF, इन्फ्लेशन, उसके अंदर तो ये मसले वो मसले पे, अर्दोगान के दोनों बेटे
वो आईसिस से ऑयल लेते हैं, यूरोप को बेचते हैं, ये सारी एलिगेशन। फंस गया, खत्म हो गया टर्की। तो वैसे तो लाइन पे तो आना था ना, आखिर में कुछ तो बोलना था ना कि वी सपोर्ट इंडिया फॉर वीटो पावर। तो देखें, जरूरी नहीं है कि हर बार गोली चलाई जाए, बगैर गोली चलाए भी दुश्मन को ढहाया जा सकता है। वो टर्की आपके सामने एग्जाम्पल है, इंडिया ने जिस तरह किया। बात रही चाइना, चाइना मफाद क्या, चाइना किसी का नहीं है। चाइना अपने लोगों का नहीं है तो आप दूसरों की बात करें, वो अपने लोगों का भी नहीं है। आप लोग भूल जाते हैं कि हिटलर से ज्यादा लोग माओ जेडोंग ने मारे थे। हिटलर ने तो कितने मारे थे, 60 लाख, 6 मिलियन, 60 लाख। ठीक है, माओ जेडोंग ने कितने मारे, 6 करोड़। कल्चरल रेवोल्यूशन, कल्चरल लीप। तो चाइना को आप, चाइना वो अपने लोगों का नहीं है तो दूसरों का क्या होगा, उसने अपने 6 करोड़ लोग मार दिए। तो आप उस चीज में तो बिल्कुल भी ना जाए, चाइना किसी का भी नहीं है। बात रही कि अब टेररिज्म, टेररिज्म पे हमारा एक तो शायद ध्यान भी नहीं है, ऑनेस्टी भी नहीं है। मे बी और मे बी नॉट, अभी अंदर की बात है, किसको पता किसको नहीं पता। बट ये है कि जो अगर हम टीवी या मीडिया देखें तो बेसिकली हमें ऑनेस्टी नजर नहीं आती इस सिचुएशन या इस प्रॉब्लम को टैकल करने करते हुए, कोई ऑनेस्टी नजर नहीं आती। अच्छा दिव्य, पाकिस्तान के पीएम की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि टेरर ऑपरेशन किया जाएगा। इसको लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उन्होंने जो है ना सामने आके फ्रंट पेज पे ये बात भी कही है कि हम लोग इस पे पूरा काबू पाएंगे अपनी जानिब से, जो है ना अब टेरर ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा। और दूसरी जानिब हिंदुस्तान वाले बार बार इस चीज़ पे वार्न करते जा रहे हैं और हर बार यही कहते हैं कि अब अच्छा नहीं होगा रोक लो, अब अच्छा नहीं होगा रोक लो। इस पे क्या कहोगे? देखो, जियो पॉलिटिक्स देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस के तभी इंडिया बार बार ये एक ही लाइन रिपीट करता है। बट एटलीस्ट लास्ट 9 सालों में वो लाइन कुछ ना कुछ चेंज हुई है। अब वो पुरानी घिसी पिटी 65 साल पुरानी लाइनें नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर ऐसा कहा है तो ऑपरेशन की बातें तो मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ, और आई सपोर्ट कि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन होता है तो मैं तो कहता हूँ कल शुरू करो। बात हुई है ना, ऑपरेशन के लिए भी तो पैसा चाहिए। ऑपरेशन विदाउट पैसा होता है। ट्रकें जाती हैं, आपको राशन चाहिए, तेल चाहिए, फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयमेंट्स होती हैं आपकी। बगैर पैसों के तो ऑपरेशन भी नहीं होता। कुछ बरस पहले कुछ इस तरह के ऑपरेशन भी हुए थे जिनके लिए टीटीपी को तैयार किया गया था। आज वही टीटीपी चित्राल के आर्मी हेडक्वार्टर्स पे हमला कर रही है। किस तरह से जो है ना आर्मी के ही खिलाफ होके, और आप देखो केपी के वाली साइड पे क्या चीजें चल रही हैं, कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है। तो आपको क्या लगता है उनका क्या सॉल्यूशन है? अपनी देखिए, तैयार की हुई तंजीमें आज हमारे खिलाफ खड़ी हुई। टेररिज्म का एक ही देखिए, दो चीजें होती हैं, एक टेररिस्ट होते हैं, एक मिलिटेंट्स होते हैं। मिलिटेंट्स या इंसर्जेंट्स वो होते हैं जो आपके मुल्क के अपने लोग होते हैं। ठीक है, एंड दे फाइट फॉर सम कॉज और सम आइडियोलॉजी के, फ्रीडम चाहिए, हकूक चाहिए, राइट्स चाहिए। वो इंसर्जेंट्स या मिलिटेंट्स होते हैं। और दे बैक ऑफ फ्रॉम अटैकिंग ऑन पब्लिक। वो पब्लिक के ऊपर इतने अटैक्स नहीं करते, कोई मजबूरन कोई कोलेट्रल हो, कोई मजबूरी हो तब करते हैं। वो मिलिटेंट्स कहलाते हैं, इंसर्जेंट्स कहलाते हैं। टेररिस्ट वो होते हैं जो या तो मोस्टली वो आउट ऑफ द स्टेट बिलोंग करते हैं, वो दूसरी जगह से आते हैं मोस्टली। कुछ आपके स्टेट के अंदर से भी होते हैं, लेकिन वो क्या है, वो किसी को स्पेयर नहीं करते, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो बस करना है तो करना है, और वो पब्लिक को भी मारेंगे, वो सबको मारेंगे, बच्चों को भी मारेंगे, तो आर्मी को भी मारेंगे, सबको मारेंगे। इंसर्जेंट से बात की जा सकती है, इंसर्जेंट्स को वापस लाया जा सकता है, रिहैब करवाया जा सकता है। टेररिस्ट के साथ बातचीत नहीं होती, टेररिस्ट के साथ एक ही हल है, गोली मारना। देविक, इसमें रिलीजन का कितना रोल है? देखिए, टीटीपी अफगान तालिबान में, जो आज की अफगान तालिबान और आज की टीटीपी है ना, मुझे रिलीजन से ज्यादा पैसों का ज्यादा रोल दिखता है। ठीक है, पैसों का रोल ज्यादा है। आपको क्या आज लगता के है कि टाइम, आज अपनी के टाइम कंट्री के अंदर भी जो हो रहा है, चलो बाहर के लिए तो एड्स और ये समझ आ गया, कंट्री के अंदर जो हो रहा है क्या वो भी पैसों का मामला है सारा? कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, मतलब क्या पॉलिटिकली कह रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज? टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो पैसों का है ना। देखिए, अफगान तालिबान, ओ, अफगान तालिबान आर कंट्रोलिंग टीटीपी। अफगान तालिबान को अब, आज सुबह को खबर आई है, कोई एक अमेरिकन एम्बेसी, एक अमेरिकन एनजीओ वाले हैं, उनको उन लोगों ने पकड़ लिया फंडिंग के ऊपर। एक कोई खबर आई थी, मेरे पास नाम हो तो मैं आपको फिर बता भी देता हूँ।
ये मसले मसाइल इनके बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत टाइम से चल रहे हैं। तालिबान authorities have detained 18 staff members of NGO International Assistance Mission, including an American woman, on charges of propagating and promoting Christianity. IEM says the NGO has been working in Afghanistan only to improve life and build whole local health, community development, and education capacity since 1966. या छुपा कोई अमेरिका और सीआईए की एनजीओ हैं, आपको पता है, रॉकफेलर, फोर्ड फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। डीप स्टेट पे किसी दिन प्रोग्राम करना तो उसके ऊपर बात करेंगे तब। तो ये जरूरी नहीं, एनजीओ के नकाब में बहुत कुछ होता है। और दिव्य, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी अपनी आवाम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अगर इंडिया की बात की जाए, जिस तरह उन्होंने ट्रेन में ट्रेवल किया, और आपको लगता है कि किसी भी और मुल्क के पीएम ने आज तक इतना डाउन टू अर्थ आके लोगों के साथ इतना जो है ना फ्रंट फेस ताल्लुक रखा है? इंडिया में पुराने टाइम्स का तो पता नहीं, क्योंकि ना हम थे ना उसके आर्काइव वगैरह दूरदर्शन के मेरे पास हैं। पर एक पीपल टू पीपल कनेक्ट लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत स्ट्रांग था, पीपल कनेक्ट। पर एक होता है ना कि फिजिकल एंड पीपल एंड इमोशनल कनेक्ट, वो मोदी जी के टाइम पे तो वो एक अलग नेक्स्ट लेवल पे गया है। तो उनका तो वो एक जाहिर सी बात है ना कि एक जो नीचे से उठ के आते हैं ना, तो उनको उसकी अहमियत भी पता है, उनको मसले भी पता है, और उस चीज की अहमियत भी पता है कि कितना जरूरी है लोगों से मिलना, कमरे में बैठ के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और लोगों से उसी प्रॉब्लम के बारे में सुनने में बहुत फर्क होता है। एंड इट चेंजेस द वे यू अप्रोच दैट प्रॉब्लम। तो ये चीज मोदी जी के टाइम में बहुत चेंज हुई है। मोदी जी का अगर आपको नहीं पता, तो वो जब आरएसएस के प्रचारक थे, वो इंडिया का कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहां पर वो रहे ना हो 2-3 दिन। और इंडिया जितना बड़ा है ना, ट्रस्ट मी, 4-5 साल लगते हैं। अगर आप अपने सारे काम धंधे छोड़ के अगर 2-2 दिन भी घर चले जाए, 4-5 साल लग जाएंगे आपको। इतना बड़ा है इंडिया। टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, इंडिया में 6 लाख से ज्यादा गांव है। खैर, इंडिया का भी गुड लक का टाइम पीरियड चल रहा है। अच्छा दिव्या, एक और बात बताओ, मैंने ना, मेरे कजन ने यूज किया है आईफोन 15 अभी लेटेस्ट जो आया है। ही सेड कि यार इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं, बन प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन क्वालिटी उस तरह से नहीं, अब क्वांटिटी आ रही है, क्वालिटी उस तरह से नहीं आ रही है। हैव यू एवर यूज्ड इंडियन प्रोडक्ट्स? हाँ। हाउ इज इट्स क्वालिटी? आपके कजन ने कौन सा फोन यूज किया? सॉरी? आपके कजन ने एप्पल यूज किया? हाँ, एप्पल यूज किया। ही सेड कि यार मुझे 14 ज्यादा अच्छा लगा, और उसने कोई प्रोडक्ट्स यूज वाले, लाइक फेस यूज वाले भी एक दो यूज करके देखे, और उसका रिव्यू अच्छा नहीं था। अब देखें, कॉस्मेटिक्स में तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, उसकी जो मेरे को इतना नहीं पता। हाँ, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स जब दुनिया में वही चीज उसी मुल्क के एक्सपोर्ट करते हैं जिसकी क्वालिटी होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, एप्पल अपनी क्वालिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी अपने प्रोडक्ट पे? ये पाकिस्तानी में, बाय द वे, आपसे पहले भी मैं सुन चुका हूँ कि मेड इन चाइना की तो बात ही अलग है। मेड इन इंडिया जो आईफोन है वो अफ्रीका और एशिया में एक्सपोर्ट होगा, मेड इन चाइना जो आईफोन है वो यूरोप में और अमेरिका में एक्सपोर्ट होगा। ये बकवास मैं सुन चुका हूँ पाकिस्तानियों की। वो एप्पल है। एप्पल 2-3 क्वालिटी का आईफोन नहीं बनाता, वो एक ही क्वालिटी का, तभी वो एप्पल है। वो ब्रांड नेम क्यों है? क्योंकि वो उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी है। और चाइना में जो कंपनी आईफोन बनाती थी, सेम कंपनी आपकी इंडिया में आईफोन बनाती है, फॉक्सकॉन। तो क्वालिटी पे कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? तो ये जो टिपिकल पाकिस्तानी वाली वो आर्ग्यूमेंट है। बाकी अगर आप देख ले, अभी तो सब कुछ ही बंद कर दिया। अभी भी बहुत, आपके पंजाब में तो फिर भी मिल जाता है, सिंध विंध में तो अब नहीं मिलता, पहले आती थी बहुत सी चीजें, अभी कॉस्मेटिक्स की भी भी वो आती थी। यहाँ पे जिसकी मैं आपको बात बता रही हूँ ना, ही इज नॉट फ्रॉम, ही इज नॉट इन पाकिस्तान। अभी भी जिसकी बात बता रही हूँ, इज नॉट इन पाकिस्तान। वो कनाडा होता है, अभी रिसेंटली सऊदीया से कनाडा गया है। तो ही टोल्ड मी। हाँ, तो अब देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता। हाँ, एक दो चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक ओवरऑल ठप्पा लगा देना मुल्क के ऊपर, उस चीज से मैं एग्री नहीं करता। हाँ, एक दो चीजें, लेकिन अगर वो चीज अगर मुल्क से बाहर जा रही है तो बेसिकली इट इज एक्सपोर्ट क्वालिटी। आपके आईएसओ के मार्क्स चाहिए होते हैं, आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं, जिस मुल्क में जा रहे हैं आपको उसके भी मीट करना है। तो आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट किए बगैर आप नहीं जा सकते। वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कुछ और हो सकती है।
लेकिन आप उसको लो क्वालिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि विदाउट लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी एक्सपोर्ट। सिर्फ एक इंडिया का तो नहीं होता ना, आपको कनाडा जा रहा है तो कनाडा के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, अमेरिका के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आपको मैनेज करना होता है, टच करना होता है, तभी आपका प्रोडक्ट उनकी मार्केट में बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया में ऑर्गेनिक ये फ्रूट्स और ये पता नहीं क्या मसाले वगैरह उगाते हैं ये लोग, ठीक है। अब इंडिया के अपनी सर्टिफिकेशन है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है, पर वो कंपनी जब अमेरिका गई एक्सपोर्ट करने के लिए, उनको अमेरिका की अलग से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ी। इनके प्रोडक्ट अमेरिका गए, उनकी अमेरिका की लेबोरेटरीज में उसकी ऑर्गेनिकली जो भी केमिकल कंपोजिशन जो भी था उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग हुई, तब जाके उनको अमेरिकन सर्टिफिकेशन मिली, जबकि उनके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन था ऑर्गेनिक का, लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री का भी उनको मिला। तो विद लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड दैट इजीली, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात है। फॉर एग्जाम्पल कल मैं आपके हाथ में लाके 4 चीजें रख लूं, ठीक है, आपके हाथ में मैं फॉर एग्जाम्पल मैक का मेकअप रख लेता हूँ, ठीक है, आपके लैक्मी का रख लेता हूँ, और ये ओला का रख लेता हूँ, ओले के ओला जो भी है, दूसरा मैं किसी और कंपनी का रख लेता हूँ। आपको शायद दो का पसंद है, दो का ना है, लेकिन आपको अगर दो का नहीं पसंद आ रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना वो प्रोडक्ट खराब है, वो तो दुनिया की बिलियन डॉलर कंपनीज है, 150 से मुल्क में ज्यादा से उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इट इज अ ब्रांड और वो क्वालिटी है, ब्रांड नेम है। आपको नहीं पसंद आया, दैट इज बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, आप उसको पूरे इंडिया के ऊपर लेबल नहीं कर सकते, नहीं तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स ग्रो नहीं करते। ओके जी दिव्य, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग मी आउट, और होपफुली हमारे ऑडियंस के लिए भी सेशन बहुत अच्छा रहा। बात कहाँ से शुरू हुई थी, टेररिज्म से होती हुई नरेंद्र मोदी की खूबियों से होती हुई प्रोडक्ट्स पे आगे रुक गई, और वो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे। थैंक यू सो मच दिव्य, और एज यूजुअल यू एक्सप्लेन वेरी वेल, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वाचिंग। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।